अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तुरक जमा करने के बाद उनके माबैन मुवाजना करना, ये इल्लत की पहचान का दूसरा तरीका है। पहला तरीका था हदीस की तमाम सनदों को जमा करना, और ये दूसरा तरीका है कि जब हमने सनदों को जमा कर लिया है तो उन तमाम सनदों का आपस में तकाबुल करना है, मुवाजना करना है कि इन सनदों का दर्जा क्या है। क्या सारी एक दर्जा की हैं या कि अलग अलग दर्जे की हैं। ये भी बहुत अहम उसूली बहस है। पहली बात यह है, अगर उस हदीस की तमाम सनदें एक दूसरे के मिसल हों, यानी उनमें कोई इख्तिलाफ ना हो, बल्कि तमाम सनदों में इत्तिफाक पाया जाए, एक ही मिसल हैं 100%, तो वो रवायत महफूज है, उसमें शक व शुबा नहीं है, ना ख़ता हुई है ना इल्लत है, क्योंकि सब ने एक ही तरह रवायत को बयान किया है। मसलन एक हदीस की सनद मुस्नद अहमद में है और मतन है, इसी की मिसल सनद और मतन अबू दाऊद में है, उसी की मिसल सनद और मतन सहीह इब्न खुज़ैमा में है। तो अब सनद और मतन में ज़रा भी इख्तिलाफ नहीं है, सारी बातें इत्तिफाकी हैं, सनदों में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना मतन में इख्तिलाफ है। तो ये दलील है कि ये हदीस और सनद महफूज है, इसमें कोई भी इल्लत, वहम या गलती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इस नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि हदीस की सनदों को जमा किया जाएगा अगर उसके रुवात मुत्तफ़िक हों, एक दूसरे की मुआफ़क़त कर रहे हों और वो बराबर हों, तो उस हदीस की सलामती ज़ाहिर होगी। ये अनुकत लिब्न हजर में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 710 पर यह कौल मनकूल है। और ये बहुत अहम फ़ायदा है कि अगर सनदें मुख्तलिफ हैं, मतन मुख्तलिफ है, तो फिर हमें परेशानी बनेगी कि लो जी यहाँ सनद और है, वहाँ सनद और है, ये मतन और है, वो मतन और है। तो अब हमने वो ख़राबी तलाश करनी है कि ख़राबी कहाँ लाहक हुई है। तो खुलासा ये है कि अगर मतन और सनद उस हदीस के तमाम मुत्तफ़िक हों, तो वो हदीस और सनद बिल्कुल महफूज है, उसमें इल्लत नहीं तलाश की जाएगी। ये मसला भी याद रखना चाहिए कि ज़्यादती और कमी के एतबार से एक हदीस की सनद और मतन में ज़्यादती है, दूसरी में कमी है, या मरफू और मौकूफ़ होने के एतबार से एक हदीस की सनद मरफूअन है, दूसरी की मौकूफ़न है, या मुत्तसिल और मुरसल होने के एतबार से अगर ऐसा मसला हो, यानी इख्तिलाफ पाया जाए, एक हदीस है उसकी एक सनद मरफू है, दूसरी मौकूफ़ है, एक मुत्तसिल है, दूसरी मुरसल है, ये इख्तिलाफ है, इत्तिफाक नहीं है। अगर इख्तिलाफ पाया जाए तो फिर वहाँ इल्लत का ज़ाहिर होना मुमकिन है। इसकी तरफ हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने इशारा किया है। अनुकत जिल्द नंबर 2 सफ़ा 711 और 485 में फरमाते हैं, और अगर वो आपस में इख्तिलाफ करें सनदें, तो इल्लत का ज़ाहिर होना मुमकिन है। इल्लत का मदार हकीकत में इख्तिलाफ के बयान पर है। अल्लाह अकबर।
यहाँ पर दो बातें और ज़रूरी हैं जो हमारे पेश नज़र होंगी, तब हम इल्लत को पहचान सकेंगे मुवाजना में, वरना मुवाजना हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। यानी अगर हम तकाबुल करने शुरू कर दें तो तकाबुल के कवानीन का पता ना हो, मुवाजने के कवानीन का पता ना हो, फिर भी हम गलती करेंगे। दो बातें। पहली बात, जिस रावी पर इख्तिलाफ हो रहा है, मसलन हदीस के 6 रावी, सनद के 6 रावी हैं, तो 4 नंबर रावी पर इख्तिलाफ हो रहा है मिसाल के तौर पे, तो जिस रावी पर इख्तिलाफ हो रहा है वहां तक सनद दुरुस्त होनी चाहिए। अब 4 नंबर रावी तक सनद बिल्कुल सही सलामत हो, महफूज हो, 4 नंबर रावी से इख्तिलाफ शुरू होता है। सनद तहरीफ, तसहीफ और सकत से महफूज हो। अल्लाह अकबर। जो सनद है वो तसहीफ और सकत से, तहरीफ से महफूज होनी चाहिए। ये भी हमने बात का लिहाज रखना है। तकाबुल के वक़्त होता क्या है, असल में सनद में तहरीफ है, मसलन मुस्नद अबी याला की सनद में तहरीफ है, वहाँ कुछ रावी है, अबू दाऊद में कुछ रावी है, हकीकत में वो एक ही रावी है। तो अब हमने तहरीफ की तरफ गौर नहीं किया, तसहीफ की तरफ गौर नहीं किया, सकत की तरफ हमने गौर नहीं किया, तो तकाबुल करने शुरू कर दिए हैं। जब तक इस बरीक बीनी के साथ हम सनद को चेक नहीं करेंगे कि इसमें कोई तसहीफ तो नहीं है, कोई तब्दीली, नुक्ते की, हरफ की तब्दीली, नामों का आपस में मुशाबे होने की वजह से गलती तो नहीं लगी, ये बात हम जहन में नहीं रखेंगे तो तकाबुल मुमकिन ही नहीं है। तकाबुल के लिए ज़रूरी है कि जिस रावी पर इख्तिलाफ हो रहा है वहाँ तक सनद 100% दुरुस्त हो। किससे दुरुस्त हो? तहरीफ से दुरुस्त हो, तसहीफ से दुरुस्त हो, सकत और खता से दुरुस्त होनी चाहिए। दौरान तहकीक सनद में कितने रुवात मिलते हैं, कितने रुवात हमें कुतुब रिजाल से मिलते नहीं हैं, तो उनकी वजह क्या होती है? असल में वो असल नाम तशाबो की वजह से, मुशाबहत की वजह से उसमें तसहीफ या कोई गलती, नुक्तों की गलती वगैरह हो चुकी होती है। याद रहे ये तसहीफ और तहरीफ ये एक मुस्तकिल फ़न है। अल्लाह अकबर। इस फ़न के मुतालिक हमने मुख्तसरन पहले बात की थी। इल्लत के असबाब में से कुछ मिनट हमने इस पर बात की थी। हमें कुछ सवाल भी मसूल हुए हैं मसला तसहीफ में, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने आइंदा लेक्चरों में इस मसले पर भी मुफस्सल बात करना चाहते हैं। फ़न तसहीफ जैसे मसला तदलीस है, मसला इख्तिलात है, मसला इरसाल खफ़ी है, अहम मसाइल हैं फ़न इल्ल के अंदर। तो इसी तरह एक फ़न तसहीफ है इल्म हदीस में, इसके कवायद व ज़वाबित हैं, इस पर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। 20 किताबें हमारी मार्फत और हमारे इल्म में हैं जो फ़न तसहीफ पर लिखी गई हैं। तो बहरहाल ये हम इंशाअल्लाह अगले चंद लेक्चर फ़न तसहीफ पर देना चाहते हैं ताकि ये मसला भी वाज़ेह हो सके इंशाअल्लाह अज़ीज़। तकाबुल में ये पहली बात जो भी हमने बयान की उसका लिहाज रखना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी बहुत अहम है, तकाबुल करने के लिए दूसरी शर्त ये ज़रूरी है कि जब सिका और ज़ईफ़ के दरमियान इख्तिलाफ हो। अबू दाऊद की सनद सारी सिका रावी हैं, मुस्नद अबी याला की हदीस भी अबू दाऊद वाली है, लेकिन वहाँ एक ज़ईफ़ रावी है, कज़ाब या मतरूक रावी है। क्या अब सही सनद
और ज़ईफ़ सनद का भी तकाबुल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बड़ा अहम मसला है, ये बड़ा अहम मसला है। तो खुलासा ये है, जब सिका और ज़ईफ़ के दरमियान इख्तिलाफ हो, एक सनद सिका रावियों की है, दूसरी सनद ज़ईफ़ रावियों की है, तो उस वक़्त ज़ईफ़ रावी की रिवायत का कोई एतबार नहीं है। ज़ईफ़ रावी की रिवायत का, ज़ईफ़ रावी की सनद का, ज़ईफ़ रावी के मतन का सही सनद और सही मतन के साथ तकाबुल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। इस बात की तरफ इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-मूक़िज़ा सफ़ा नंबर 53 में इशारा किया है। उसका खुलासा ये है कि इल्लत गैर मुअस्सर होगी, इल्लत गैर मुअस्सर होगी। कब? जिस वक़्त सिका रावी उस हदीस को एक सूरत पर बयान कर रहा है और सख्त ज़ईफ़ रावी सिका की मुखालफत कर रहा है, तो उस सूरत में वो मालूल नहीं होगी। बिअन यरवियहु सबतु अला वजहिन व युखालिफुहु वाहिन फलैसा बिमालूल। जब सिका की सख्त ज़ईफ़ रावी या ज़ईफ़ रावी या कज़ा वज़ा मतरूक रावी मुखालफत कर रहा है तो वो मालूल नहीं होगी। आगे एक बहुत बड़ी बात कर दी है इमाम ज़ाहबी ने, फरमाते हैं वक़द साक़त दारक़ुतनी कसीरन मिन हाज़ा नमत फ़ी किताबिल इलल फ़लम युसिब लिअन्नल हुक्म लिसब्त। कि इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ने इसी सूरत में अपनी किताब अल इलल में बहुत ज़्यादा हदीसों को नकल कर दिया है। फ़लम युसिब, तो इमाम दारक़ुतनी ने अच्छा नहीं किया, दुरुस्त नहीं किया, क्योंकि हुक्म तो सिका रावी के लिए होता है, सबद के लिए होता है। अल-मूक़िज़ा सफ़ा नंबर 53 है। ये बात भी काबिल फ़हम है, समझने वाली बात है। तकाबुल के दौरान जब हमने एक हदीस की तमाम सनदों का, मतनों का तकाबुल करना है, तो हमें पहले देखना है कि जिस रावी पर इख्तलाफ हो रहा है वहाँ तक सनद वगैरह तहरीफ से, तब्दीली से, सकत से बिल्कुल महफूज होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिन सनदों का आपस में तकाबुल कर रहे हैं वो सारी सही होंगी तभी तकाबुल करेंगे ना। एक सही है, दूसरी में कज़ाब रावी है, मतरूक ज़ईफ़ रावी है, तो अब इनका तकाबुल बनता ही नहीं है, क्योंकि इल्लत का मसला ये सिका रावियों की गलतियों में होता है, जैसा कि हमने शुरू में इस पर तफसीली बहस की है। ये इल्लत की मार्फत का दूसरा तरीका था। बारकल्लाहु फीकुम। इस तरह और भी तरीके हैं, हम उन पर भी बात करते हैं।